हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बंगाल बोर्ड क्लास 10th में जितने भी सिलेबस हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जैसे फादर्स हेल्प आर के नारायण का, फेबल राल्फ वॉल्डो इमर्सन का, द पासिंग अवे ऑफ बापू नयनतारा सहगल का, माई ऑन ट्रू फैमिली टेड ह्यूज का, आवर रनवे काइट लिसी मॉड मॉन्टगोमेरी का, सी फीवर जॉन मैसीफील्ड का, द कैट एंड्रयू बार्टन पैटरसन का और द स्नेल विलियम कॉपर का। टोटल 8 चैप्टर हैं। इनका क्वेश्चन आंसर को मैं आपको लाने वाला हूं, यानी कि केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, पूरे टेक्स्ट बुक यानी पूरे बुक का सॉल्यूशन लाने वाला हूं। तो आप रेडी हो जाइए अब इसके क्वेश्चन आंसर को लर्न करने के लिए। कंटेंट आपके सामने मैंने बता दिया। टोटल 8 चैप्टर हैं जिसमें से 4 पोएम और 4 प्रोज हैं, प्रोज और पोएट्री में। तो आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि हम एक एक करके, मैंने हर जितने भी चैप्टर हैं उसका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन आपके सामने लाऊंगा और ये एक सीरीज के भांति चलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप इसको देख पाएंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इसे और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा फादर सेल्फ। इसी का क्वेश्चन आंसर हम आगे अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला चैप्टर, ये खत्म होता है और यहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, जिसको एक क्वेश्चन का उसको चूज करके बताना है कौन सही है। पहला है, विद अ सडर स्वामी रियलाइज्ड दैट इट वाज। स्वामी ने रियलाइज किया था कि ये क्या था, मंडे था। सडर के साथ स्वामी को रियलाइज क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो याद रखिए ये मंडे, यहाँ होगा आंसर मंडे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन स्वामी ought to have been in the school prayer hall, he was lying on the bench। इसका आंसर होगा बेंच। मदर्स के रूम में बेंच पर वो लेटा हुआ था। मैंने स्टोरी पढ़ा दिया। अगर आपने स्टोरी नहीं देखा है तो मैं जस्ट इसके आई बटन पर क्लिक करिए, आई जिसको हम लोग कार्ड कहते हैं, उस पर क्लिक करिए और आप उसका पहले टेक्स्ट देख कर आइए। अगर टेक्स्ट देखेंगे नहीं, चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं, तो इसका क्वेश्चन आंसर कैसे समझेंगे। तो आप उसको जाइए, उसको देख कर आए पहले, उसके बाद इसको पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी सैमुअल इज स्पेशली एंग्री विद द बॉयज हु आर एब्सेंट। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ होगा लेट। जो लेट से आता है वो एब्सेंट होने का तो कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन लेट से क्यों आना है तो सही टाइम पर आओ, तो इसका आंसर होगा लेट। लेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आंसर करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर अगला है, फिल इन द चार्ट विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिसको हमको अपने बुक में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी से इसको फिल करना है। मैंने इसको पढ़ा दिया है। आप पहले, मैंने बोल रहा हूँ कि आई बटन पर क्लिक करें और इसके पहले पार्ट को देख कर आएँ, जिसमें मैंने इस चैप्टर को पूरे बढ़िया से पढ़ाया है। उसको अगर आप देख लेते हैं तो याद रखिए इसका क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और यूनिट वाइज है, तो ये पहले यूनिट का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो चलते हैं, इसके बाद क्या है, इस चार्ट को फिल करना है। ऑन द टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेन ऑफ अ हेडेक। वह टाइम बताना है जो स्वामी ने कंप्लेन किया था हेडेक के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 9 o'clock। 9 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन है, पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। इसका कैसे कैसे फिल करेंगे, तो इसका होगा, फादर ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। फादर ने ऑर्डर दिया था स्वामी को कि ड्रेसअप यानी कपड़े पहन लो और स्कूल जाओ। नेम द टीचर। उस टीचर का नाम बताओ, मेंशन बाय द स्वामी, जिसको मेंशन किया गया है, माने स्वामी के द्वारा इस चैप्टर में बताया गया है या इसका नाम लिया गया है, तो उस टीचर का नाम। द सैमुअल इज द टीचर मेंशन बाय स्वामी। उस टीचर का नाम सैमुअल है। सैमुअल आपको समझ आते चलूंगा, मैं हिंदी में बताते भी चलूंगा कि और आसान हो जाए आपके लिए इसको समझना। आगे है फ्रेंड्स, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स को देखना है और इसको कंप्लीट करना है। तो साथ में प्रोवाइड करना है हमें सेंटेंसेस, फ्रेजेस या फिर वर्ड कोई देना है, जैसे हमारी जो आंसर है वो सटीक हो। मैंने अपने आंसर के को बताने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए हमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो वो भी देंगे बिल्कुल। चलिए पढ़ते हैं और इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन है, स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक। स्वामी ने कहा कि मेरे सिर में दर्द है। तो ये बात सच है कि गलत है, तो फ्रेंड्स ये ट्रू है और इसका स्टेटमेंट होगा, हेडेक स्वामी रिप्लाइड, या वेल्ड करके आपका बुक में लिखा हुआ है। आप अगर जाइएगा बुक में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा होगा कि स्वामी वेल्ड आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर चलता है, स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम। स्वामी क्या अपने पापा के रूम में लेटा हुआ था। अगर आप टेक्स्ट को पढ़ के आते हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं, वो मदर के रूम में बेंच पर लेटा हुआ था, तो ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स हो गया। और इसके बाद सपोर्टिंग स्टेटमेंट इसका क्या देंगे, तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन हीज मदर्स रूम। स्वामी लेटा हुआ था बेंच के ऊपर अपनी मम्मी के रूम में।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेडमास्टर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सैमुअल। क्या स्वामी के अनुसार जो हेडमास्टर था वो अफ्रेड नहीं था, यानी भयभीत नहीं था सैमुअल से? तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी होगा फॉल्स। था, अकॉर्डिंग टू स्वामी नॉट नहीं बल्कि था। स्वामी तो कहता है कि इवन द हेडमास्टर जो है वो भी सैमुअल से डरते हैं, तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा कि अकॉर्डिंग टू स्वामी इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ सैमुअल। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इस तरह से हमने अपना यूनिट 1 कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे यूनिट 2 की तरफ और उसको समझेंगे अच्छे से। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे हमारे सामने यूनिट 2 है। यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर है। यूनिट 2 को आप पढ़िएगा तो उसका क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत आसानी से हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज फिर हमारे सामने है कि फिर से हमें करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेडमास्टर अ व्हाट। क्या डिसाइड किए फादर हेडमास्टर को भेजने के लिए? तो यहाँ आंसर होगा लेटर। फादर ने डिसाइड किया था कि वो एक लेटर जो है स्वामीनाथन के साथ भेजेंगे हेडमास्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, While going to school, स्वामी वॉज बॉदर्ड बाई। स्कूल जाते समय स्वामी को परेशान किया गया या स्वामी परेशान हुआ किसके द्वारा? याद रखिए इसका आंसर होगा कॉन्शियंस, उसकी खुद की अंतरात्मा के द्वारा। तो इसका आंसर कॉन्शियंस। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सैमुअल्स कोट वॉज। जो सैमुअल थे टीचर, उनके कोट का कलर क्या था? तो वो था येलो। येलो आपका सटीक आंसर है, यानी सही आंसर है येलो, यानी कि पीला। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। फिर से कंप्लीट करना है हमें सेंटेंसेस को। 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन्फॉर्मेशन हमें टेक्स्ट से ही मिलेगी। तो आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आप टेक्स्ट पहले पढ़ के आओ फिर इसको देखो। अब देखो उसके बाद मजा क्या है। तो पहला है फादर्स बिहेवियर टूक एन व्हाट। क्या फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। यहाँ आंसर होगा अनएक्सपेक्टेड टर्न। उसके बाद है स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग। स्वामी स्कूल तो गया लेकिन क्या फील करते हुए? तो स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ। ही वॉज द वर्स्ट बॉय, मैंने वो सबसे गंदा, सबसे बेकार लड़का है, सबसे बुरा लड़का है इस पृथ्वी पर, ये फील करते हुए स्कूल गया। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू। स्वामी रोड के किनारे रुक गया, किस लिए? मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। अपने माइंड को ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए, जो भी उसके मन में हलचल चल रही थी सैमुअल को लेकर के। तो टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, ये भी कंप्लीट हुआ हमारा। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड फादर पुट द लेटर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फादर पुट द लेटर इन एन इनवेलप। फादर पुट द लेटर इन एन इनवेलप। अगला है व्हाट डिड सैमुअल फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल। सॉरी, व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल। सैमुअल के बारे में स्वामी क्या डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मैंने क्या डिसाइड करने में फेल हो रहा था? तो इसका आंसर होगा ही फेल टू डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। फिर से आंसर को सुनिए, फिर मैं इसका हिंदी बताता हूं। ही फेल्ड टू डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, यानी कि सैमुअल का सच में डिजर्व करता है उन आरोपों को। एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है? तो उन आरोपों को जो लेटर में पिताजी के द्वारा लिखा गया है, सच में क्या वो ये करता है, मतलब उसको डिजर्व करता है? यही बात उसको, मतलब वो डिसाइड मतलब नहीं कर पा रहा था, उसको फेल हो जा रहा था। अगला है हाउ डिड सैमुअल लुक। सैमुअल कैसा दिखता है? तो सैमुअल के बारे में बताना है। चैप्टर में मैंने बताया था कि उसके बारे में क्या क्या है। तो ही हैड डार्क फेस, थिन माउस चेक, अनसेवन चीक, और वो येलो कोट पहनता है, ठीक है? तो आंसर होगा ही हैड डार्क फेस, थिन माउस चेक एंड अनसेवन चीक एंड ही यूज्ड टू वेयर येलो कोट, फुल स्टॉप। तो आपने समझ गया, यानी कि उसका डार्क फेस था, मतलब बहुत गोरा नहीं था। उसके बाद है थिन माउस चेक, उसकी पतली मूछें थी, और अनसेवन चीक यानी कि वो दाढ़ी, यानी सेव नहीं करता था अपने दाढ़ी को, और साथ में वो येलो कोट पहना रहता था। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है ये यूनिट 2। अब हम चलेंगे यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर की। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर्स को, यानी कि उसके एक्सरसाइज को। तो पहला एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं हम लोग। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सेम एज बिफोर। पहले की ही भांति इसमें दिया हुआ है, फिर से हमें अल्टरनेटिव को चूज करना है। तो व्हेन स्वामी एंटर्ड द
क्लास सैमुअल वॉज टीचिंग, जब स्वामी क्लास में एंटर हुआ तो सैमुअल उस समय क्या कर रहे थे। यहाँ पहला क्वेश्चन यही है, तो याद रखिए इसका आंसर होगा कि सैमुअल उस समय अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित पढ़ा रहे थे। तो इसमें अर्थमेटिक आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 2 नंबर आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर को हम लोग टिक कर देंगे, अर्थमेटिक। उसके बाद है स्वामी वॉज लेट टू स्कूल बाई, स्वामी जो था वो लेट था यानी देर से पहुंचा था स्कूल, कितना, तो हाफ एन आवर इसका आंसर होगा, हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे। तो देखिए इसमें मिल रहा है बिल्कुल 1 नंबर जिसको होगा वो सही जगह हाफ एन आवर। अगला जो क्वेश्चन है वो है द हेडमास्टर वॉज ऑन अ लीव फॉर वन क्या, डे मंथ ईयर वीक, तो आंसर होगा इसका वीक, 1 सप्ताह की छुट्टी पर जो थे वो हेडमास्टर ने गए थे। तो यहाँ 4 नंबर आंसर कंप्लीट यानी कि सही है। आगे चलते हैं और इसका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में एज स्वामी एंटर्ड द स्कूल गेट, जैसे ही स्वामी स्कूल गेट के पास पहुंचा यानी कि एंटर किया उससे, तो क्या हुआ, खाली स्थान में आपको भरना है व्हाट हैपेंड देन। सो एन आइडिया ऑकर टू हिम, क्या होगा, एन आइडिया ऑकर टू हिम, उसके दिमाग में एक आइडिया आई, एक बात आई, एक युक्ति सूझी। अगला है स्वामी स्टूड एट, स्वामी खड़ा था कहाँ, द एंट्रेंस टू हिज क्लास, द एंट्रेंस स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, अपने क्लास के मतलब प्रवेश द्वार पर, है ना, एंट्रेंस पर खड़ा था, जिस क्लास में वो पढ़ता था उसके गेट पर खड़ा था। अगला है फादर स्नैच द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड, पापा ने लेटर को स्वामी से छीन लिया, है ना, दूर छीन लिया, खींच लिया, टान लिया जो कहते हैं, उसके हाथ से मतलब ले लिया। एंड क्या किया उसके बाद स्वामी, एंड उसके बाद बता रहा हूँ क्या किए, तो टोर इट अप, टोर इट अप का मतलब होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, माने कि उसको फाड़ दिए, उस लेटर को लेकर के फाड़ दिए। तो यह आंसर होगा टोर इट अप। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसमें है फिल इन द चार्ट विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, फिर से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है टेक्स्ट से और इसको फिल कर देना है। तो आप इसको टेक्स्ट को पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैप्टर का यानी फादर सेल्फ का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें मैंने सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझाया है, तो उसको आप पहले देख लें, आई बटन पर उसको आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट ही दे दूंगा पूरा, उसमें आप देखते रहें, पूरा का पूरा ही बुक पढ़ा चुका हूं मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना तो स्कूल में पास होने से आपको कोई नहीं रुकने वाला है। तो आगे चलते हैं, पहला है कॉज और इफेक्ट के रूप में इस पर आया है, यानी कारण बताना होगा जो भी इफेक्ट होगा, या फिर जो कारण दिया होगा उसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो इसको करते हैं, बहुत आसान है। स्वामी डिड नॉट डू हिज होमवर्क, स्वामी ने अपना होमवर्क नहीं किया था। तो जब टीचर ने पूछा उससे कि अपना होमवर्क क्यों नहीं किया था, तो उसका कारण उसने दिया था कि हेडेक, क्या था, तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू हेडेक, यानी कि सिर दर्द के कारण स्वामी डिड नॉट डू हिज होमवर्क। अगला है स्वामी नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल, स्वामी जो था वो कभी सैमुअल के जैसे अच्छे आदमी से नहीं मिला था। तो इसका आंसर इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ा, तो स्वामी सेट डाउन फीलिंग सैड, स्वामी बैठ जाता है दुखी महसूस करते हुए, बुक में आपको ये लाइन मिलेगी पूरी की पूरी। अगला है स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर, स्वामी ने लेटर को डिलीवर नहीं किया, तो इसका कारण क्या था, कारण यह था कि हेडमास्टर जो था वो छुट्टी पर था 1 सप्ताह की। तो लिखेंगे द हेडमास्टर हैड गोन ऑन अ वीक्स लीव, द हेडमास्टर हैड गोन ऑन अ वीक्स लीव, यानी कि हेडमास्टर जो थे वो 1 सप्ताह की छुट्टी पर गए थे, तो ये कारण था इसका। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर लिया है, मैंने लास्ट पार्ट में ही चल रहे हैं हम लोग, यूनिट 3 में है और इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट ही होने वाला है कुछ देर में। चलिए, तो इसमें अभी हमको देखने को मिलता है इसके बाद ग्रामर इन यूज। देखिए ग्रामर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर को समझना भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको यहाँ बताते चलूंगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जानना है अगर अच्छे से, तो इसको आपको ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें से 3 देखिए 3 वर्ब दिए गए हैं एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर, टेक, टेक्स और टुक, तो कौन सा सही होगा ये चूज करके आपको आंसर लिखना होगा। तो पढ़ता हूँ, रीना द बस टू द स्कूल एवरी डे। देखिए जब कोई हम काम एवरी डे करते हैं ना, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, और रीना चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ टेक नहीं लगेगा, टुक तो पास्ट के लिए लगता है, V2 फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा टेक्स, टेक्स जो आंसर होगा वो सही होगा। अगला है
लास्ट मंडे वाइल वी, अब देखिए वी के साथ वॉज नहीं लगेगा तो पहला काट देंगे हम लोग। लास्ट मंडे का बात कर रहा है तो हैज़ हैव तो लगेगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट को बताता है। तो देखिए यहाँ लास्ट 3 नंबर में वर वॉचिंग, लास्ट मंडे वाइल वी वर वॉचिंग द टेलीविजन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ माने बिजली कट गई। पिछला मंडे को जब हम लोग देख रहे थे टीवी तब इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो ये पास्ट टेंस का है इसलिए यहाँ पर वर वॉचिंग लगेगा। अगला है बाय दिस टाइम टुमारो। टुमारो माने अगले दिन का बात हो रहा है, यानी यहाँ फ्यूचर का बात हो रहा है। इसी समय टुमारो माने अगले दिन। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर जो है हम लोग विल हैव लेफ्ट लगाते हैं तो हैव जो है वो सही होगा कि विल हैव लीव सही होगा या विल हैड लेफ्ट होगा। तो देखिए टुमारो मतलब आज का बात नहीं हो रहा है या पिछले दिन का बात नहीं, पास्ट का भी नहीं, प्रेजेंट का नहीं, फ्यूचर का बात हो रहा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा विल हैव लेफ्ट, सही हो जाएगा एकदम, विल हैव लेफ्ट। ये क्वेश्चन आंसर इसका सही है। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ देखिए लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन, माने सटीक आर्टिकल और प्रेपोजिशन से आपको इस खाली जगहों को ब्लैंक्स को भरना है। तो इसमें क्या होगा सही, तो देखिए अरिफा द यंगर, यहाँ पर देखिए जब कभी हम लोग दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो बिटवीन लगाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी इसका सूटेबल आंसर है। तो अरिफा द यंगर ऑफ लिखिए, ऑफ द 2 गर्ल्स हैड क्रैक्ड IIT व्हाइल। अब यहाँ जो व्हाइल है इसके जगह पर क्या लगेगा, व्हाइल ओल्डर लिखा हुआ है तो व्हाइल दी ओल्डर लिखेंगे, यहाँ एक आर्टिकल लगेगा द, व्हाइल दी ओल्डर वन इज, ओल्डर वन जो है वो क्या है, तो ध्यान से देखिए वो लिखा हुआ है इंजीनियर। इंजीनियर के पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो इंजीनियर के पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं, एन, और लास्ट वाला हमारा है इंजीनियर और लास्ट वाला लिखा हुआ है उसमें भरना है मल्टीनेशनल कंपनी। तो कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है तो यहाँ आंसर हो जाएगा इन। और देखिए पहला का आंसर होगा ऑफ, दूसरा में होगा द, उसके बाद हो जाएगा एन और लास्ट में हो जाएगा इन। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग राइटिंग एक्टिविटीज़ को। तो फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं एक एडिटर लेटर, साथ में हम समझेंगे कि एडिटर लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक एडिटर लेटर का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो याद रखिए एडिटर लेटर को हम तब लिखते हैं जब हमें एक कॉमन प्रॉब्लम जो हो वो पूरे सोसाइटी के साथ शेयर करना होता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए आपके घर हो चाहे इलाके में कोई ऐसी समस्या है, जैसे पानी की समस्या है और इसको आप सुलझाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे लोग इससे अवेयर हों, तो आप इसको एक लेटर लिख सकते हैं एडिटर के लिए, जो छपेगा और सब इसको जान पाएंगे और हो सकता है आप इसमें दूर करने में मदद कर सकें। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको, अगर आप बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये लेटर आपके बुक में आपको मिलेगी। लेसन 1 का लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है राइटिंग एक्टिविटी में, 11 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको ये मिलेगा। और अगर आप बंगाल बोर्ड से बिलोंग नहीं करते हैं फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और याद रखिए लेटर राइटिंग का फॉर्मेट एक होता है, बस केवल बीच का कंटेंट जो रहता है उसको हम लोग अपने तरह से लिखते हैं। तो चलते हैं हमारे एडिटर लेटर राइटिंग पर। तो यहाँ देखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो लेटर राइटिंग कर रहे हैं इसका नाम है एडिटर लेटर। क्या नाम है इसका, एडिटर लेटर इसको हम कहते हैं। इसको हमें पढ़ना है केयरफुली, ये आपके बुक में ही है, मैं इसका केवल आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख करके आपको बताऊँगा कि हाँ ये कैसे होता है और इसी पर कैसे सेम हो। चलते हैं, सबसे पहले लिखना है, यहाँ टू नहीं है फ्रेंड, आप टू भी लिख सकते हैं, टू द एडिटर या फिर द एडिटर। द स्टेट्समैन, द एडिटर लिखने के बाद आपको एक न्यूज़पेपर का नाम देना है, उसके बाद न्यूज़पेपर जहाँ से वो है बिलोंग करता है। तो यहाँ देखिए 4 चौरंगी स्क्वायर ये जगह का नाम है, उसके बाद कोलकाता में है और उसका पिन नंबर। तो फ्रेंड्स ये आपको कॉमन ही रहेगा। अगर आप दिल्ली में देना चाहते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया देकर दिल्ली लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद पिन नंबर डाल दीजिए। इसके बाद मेन पार्ट होता है, ये लिखने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो, तो सब्जेक्ट किस चीज़ पर है, तो लिखिए इरेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से। क्लियरेंस माने साफ सफाई करना, क्लियर करना, हटाना, और गार्बेज माने होता है कूड़ा करकट। यानी कि जो भी आपका इलाका है उसमें कूड़ा करकट की समस्या बढ़ गई है, उसको डेली सफाई नहीं हो रहा है, इसलिए तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और कैसे इसको सुलझा सकते हैं, इसके लिए एडिटर कैसे लिखा जाता है हम देखने वाले हैं।
तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं पढ़ता हूँ और आपको मीनिंग समझाते हुए चलता हूँ। अब ध्यान से इसे सुनिए। थ्रू, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है कि वहाँ सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, है ना, ग्रीटिंग्स देते हैं, सॉरी ग्रीटिंग्स देते हैं, रिस्पेक्टेड सर या फिर सर, तो यहाँ सर लिखा हुआ है। सर लिख देने के बाद थ्रू योर एस्टीम्ड डेली, माने कि इसका मतलब हुआ कि आपके सम्मानित, स्टेम्ड का मतलब होता है सम्मानित, मतलब प्रचलित। क्या लिखा हुआ है, स्टेम्ड डेली यानी दैनिक पत्र के माध्यम से, थ्रू का मतलब से। I'd like to express my concern about irregular clearance of garbage in my locality. मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं मेरे लोकेलिटी में जो गार्बेज क्लियरेंस को लेकर के इरेगुलरिटी है, यानी कि रेगुलरली मेरे लोकेलिटी में गार्बेज क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बात को व्यक्त करना चाहूँगा। That has made the lives of the people living here unbearable, जिसने यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को असहनीय बना दिया है। अनबियरेबल का मतलब हो गया असहनीय फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे और क्या क्या प्रॉब्लम है बताएंगे। द एनवायरमेंट ऑफ द लोकेलिटी हैज बिकम अनहाइजेनिक। याद रखिए, अनहाइजेनिक का मतलब होता है अस्वच्छ यानी कि गंदा, यानी कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो क्या हो गया है, अनहाइजेनिक हो गया है, गंदा हो गया है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है हमारी लोकेलिटी का वो अनहाइजेनिक हो गया है, गंदा हो गया है। किसके वजह से, कूड़ा करकट के वजह से। समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। द गार्बेज बीन्स एंड द पेवमेंट्स आर ओवरफ्लोइंग विथ देयर हीप्स ऑफ वेस्ट। ये देखिए, यहाँ एक वर्ड है हीप्स। हिप्स ऑफ वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा करकट का ढेर लग जाना। कहाँ पर, तो जो गार्बेज बिन है, माने कि जैसे हम बोलते हैं डस्टबिन, तो वहाँ गार्बेज यानी कूड़ा करकट फेंकने के लिए उस जगह जो बनाया था उसको कहते हैं गार्बेज बिन। कहीं कहीं पर हमें देखने मिलता है कि सीमेंटेड ये बना दिया जाता है चारों तरफ से, इसको घेर करके कि यहाँ सब लोग यहाँ कूड़ा करकट फेंकेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, उसमें इतने ज़्यादा ये भर गए हैं कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, और उसके ऊपर से नेक्स्ट, समझते हैं ना, हीप्स ऑफ मतलब वेस्ट का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा भरने के बाद ऊपर से इसके ओवरफ्लो कर रहे हैं, यानी कि ये वहाँ से फैल रहे हैं, चारों तरफ गिर रहे हैं। The collected garbage is left to rot and the air is filled with the foul smell. याद रखिए, रोट का मतलब होता है सड़ने के लिए। जो कलेक्टेड गार्बेज है उसको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही सड़ने के लिए, और जब ये सड़ता है तो ये एक ऐसा स्मेल, फॉल स्मेल क्रिएट करता है, जो क्या करता है कि हवा को भर देता है गंदी मतलब बदबू से, और वहाँ से चलना या गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग हेल्थ हैजर्ड्स। यह साथ साथ क्या करता है कि हेल्थ हैजर्ड्स माने कि हेल्थ से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न कर रहा है, बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। द लोकेलिटी हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मस्क्यूटोज एंड फ्लाइज दैट आर स्प्रेडिंग डिजीज लाइक कॉलरा एंड मलेरिया। यानी कि इस लोकेलिटी में जो ये आपका गार्बेज का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये एक ऐसा ग्राउंड बन गया है। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है प्रजनन वाला, तो प्रजनन किसका, मॉस्क्यूटोज का और फ्लाइज का प्रजनन का ग्राउंड बन गया है, जो स्प्रेड करते हैं बीमारियां जैसे कि कॉलेरा और मलेरिया। सम रेसिडेंट्स सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज हैव ऑलरेडी बीन हॉस्पिटलाइज्ड। आगे पढ़ेंगे इसको, मैं चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको इसको कैसे पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है कि इस सम रेसिडेंट्स माने और जो भी कुछ लोग हैं इससे पहले से ही सफ़र कर रहे थे, उनको क्या किया गया है, फ्रॉम सच डिजीज, इस टाइप की बीमारियों से, हैव ऑलरेडी बीन हॉस्पिटलाइज, मैंने उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इफ मेजर्स आर नॉट टेकन इमीडिएटली, अगर इस बात पर, मेजर्स मतलब इसका कोई उपाय ना हो, मेजर्स आर नॉट टेकन इमीडिएटली या रेगुलरली, अगर इस बात पर ध्यान न दिया जाए, किस बात पर, तो रेगुलर रिमूवल ऑफ गार्बेज इन द एरिया। रेगुलर रिमूवल का मतलब होता है दैनिकचर्या मैंने दिनचर्या में डेली इसको हटाना, और उसका कुछ उपाय करना कि यहाँ से हट जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, देन द स्प्रेड ऑफ डिजीज माइट राइज टू अलार्मिंग प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो तब, देन मतलब क्या, तब द स्प्रेड ऑफ डिजीज माने कि बीमारियों का जो फैलाव हो जाएगा वो इतना ऊपर बढ़ जाएगा कि वो एक खतरनाक अनुपात तक पहुंच जाएगा। अलार्मिंग प्रोपोर्शन का मतलब है खतरनाक अनुपात, माने बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसलिए अब लास्ट में हम लोग लिखते हैं कि हम चाहते क्या हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं, आई वुड देयरफॉर, इसलिए मैं, ऑन बिहाफ ऑफ रेसिडेंट्स, यहाँ के निवासियों के तरफ से, ऑफ द लोकेलिटी मैंने यहाँ के जो मेरा लोकेलिटी है उसके निवासियों के तरफ से, यहाँ रहने वाले लोगों के तरफ से, रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारियों से
रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, उनसे अनुरोध करता हूँ टू अरेंज फॉर रेगुलर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कि वो क्या करें, रेगुलर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का अरेंज करें, यानी कि इस गार्बेज को, इस कूड़ा करकट को डेली यहाँ से हटाने की व्यवस्था करें, जो बहुत ही जरूरी है। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स, ये तो बीच का मैटर है, आप अपने मन से लिखिएगा। फिलहाल मैं आपको आगे आने वाले लेटर्स में सिखाऊंगा कि इसका क्या पैटर्न हो सकता है, कैसे, अगर आप नहीं भी आता है, बीच का मैटर बहुत कम समझ में आ रहा, फिर भी आप इसको कैसे लिख पाएंगे। तो फिलहाल तो मैं बुक को कंप्लीट करने में लगा हूं, तो पहले बुक कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं अलग से जब राइटिंग स्किल सिखाऊंगा तब इसमें आएंगे। तो उसके बाद जब ये सारा बात हो गया, तो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं थैंकिंग यू। ये आपका बुक का ही पैटर्न है, फिलहाल इसको देखते हैं, आगे मैं आपको और बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है 16 पंचतल्ला लेन, ये जगह का नाम है जहां से ये लेटर जो लिख रहा है उस आदमी का लेटर का जगह रहता है। हावड़ा 711312, ये पिन कोड हो गया, और 3 मई 2015। देखिए जो डेट होता है, कोई इसको क्या करता है, ऊपर लिखता है और कोई इसको नीचे लिखता है, डोंट वरी अबाउट इट, बट डेट लिखने का जो तरीका है वो आपको जानना चाहिए। जैसे 23 मई लिखा हुआ है, इसलिए 22 भी लिख सकते हैं, 5th लिख सकते हैं, और जहाँ जब भी जो मंथ होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और पूरा लिखना है, हमको ये याद रखना है। 2015 यहाँ दिया हुआ फिलहाल, क्योंकि आपका बुक में ही ये डेट है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे अलग अलग अपना लिख सकते हैं। फिर लास्ट में, यानी कि राइट साइड में हमें क्या लिखना होता है, ये देखिए, इस लेटर का बाएं साइड में हमने थैंकिंग यू, जगह का नाम जो लिख रहा है उसके, या जहां से लिखा जा रहा है ये, उसके बाद पिन कोड के साथ डेट, और राइट साइड में हमको लिखा गया योर सिंसियरली, नाम उस पर्सन का जिसने भी लिखा, तो रंजन घोष। यहाँ पर रंजन घोष है, अगर आप लिखिएगा तो आप अपना नाम डालिएगा, मिस्टर XYZ जो भी हो, या मिस XYZ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को एक लेटर लिखिए ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है विद इन 100 वर्ड्स, माने कि 100 शब्दों के भीतर, ये 100 से 120 भी होता है फ्रेंड, डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को दिखाना है, फेस्ड बाय द कम्यूटर्स, जो भी प्रॉब्लम कम्यूटर्स जो है वो फेस्ड, मतलब प्रॉब्लम्स को जो फेस किया जाता है कम्यूटर्स के द्वारा, ड्यू टू किस चीज़ के लिए, रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स। रेकलेस का मतलब होता है कि ध्यान से न चलाना, बेपरवाही, लापरवाही से जब पब्लिक व्हीकल्स को जो ड्राइव किया जाता है, इसके वजह से जो कम्यूटर्स को प्रॉब्लम होता है, उस पर आपको लेटर लिखना है। फिलहाल मैं क्वेश्चन समझा दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कैसे होगा, देखिए थोड़े जगह की कमी की वजह से मैं आपको फिर बताते जाऊँगा, ये सब साथ में लग रहा है ऐसा कि लिखा हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा सही से जगह, आप वहाँ पर अच्छे से लिखिएगा और एक बॉक्स में इसको जरूर बंद करिएगा। तो बढ़ते हैं। टू द एडिटर द स्टेट्समैन, मैंने यहाँ ये लिया 4 चौरंगी स्क्वायर कोलकाता 700001, ये आपका बुक में ही दिया हुआ है, सेम एकदम, तो वही मैंने प्लेस लिया। आपको भी एडिटर लेना है, मन करे तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, टू द एडिटर तो सेम ही रहेगा। न्यूज़पेपर का नाम कोई और कर सकते हैं, जगह का नाम कोई और सकते हैं, कोलकाता का जगह दिल्ली कर सकते हैं, है ना। आगे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके बाद होता है, लेकिन एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रेकलेस ड्राइविंग, यहाँ देखिए इसको बहुत सारे टाइप से याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इस सब्जेक्ट को केवल 5 वर्ड के अंदर हटा दें, नहीं तो आप 2-3 लिखे तो और बेस्ट होगा। तो यहाँ आप भी लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, या फिर केवल रेकलेस ड्राइविंग, है ना। इतना लिखने से भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रेकलेस ड्राइविंग, यानी रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है उस बारे में बात होगा। रिस्पेक्टेड सर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर एक लाइन ड्रॉप करना है हमें, उसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद कॉमा लिखना है और नीचे जाकर लिखना है एक लाइन नहीं, उसके अगले लाइन में ही कि थ्रू योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द पब्लिक अटेंशन, आपके वही सेम का सेम है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको। थ्रू योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द पब्लिक अटेंशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कम्यूटर्स ड्यू टू द रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स। ये हमने पहले ही जैसे बताया था, सेम वैसे बताएं। मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ द पब्लिक व्हीकल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बहुत सारे जो होते हैं ड्राइवर्स पब्लिक व्हीकल के, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। दे रन द व्हीकल एट अ ग्रेट स्पीड, और ये बहुत तेज़ी से गाड़ी को चलाते हैं। दे ऑल्सो ओवरटेक द फ्रंट व्हीकल, जो आगे वाली व्हीकल्स होती हैं ये उसको भी क्या करते हैं, तो याद रखिए ये उसको भी क्या करते हैं, ओवरटेक करते हैं। और ओवरटेक करना जानते हैं कितना खतरनाक होता है, ओवरटेक करने के चलते और एक्सीडेंट होता है। सो ड्यू टू दिस, इस कारण से क्या होता है, एक्सीडेंट टेक प्लेस, इसके चलते एक्सीडेंट्स यानी कि दुर्घटनाएं होती हैं। एवरी डे माने प्रत्येक दिन, एवरी डे मैन वुमेन इवन चिल्ड्रेन आर डाइड, हर एक दिन पुरुष, महिलाएं और बच्चे इसके चलते मारे जाते हैं।
ऑल द पब्लिक एजिटेशन एंड अपील आर इन वेन, माने कि जितने भी हमने अभी तक पब्लिक के द्वारा इसके द्वारा जो भी एजिटेशन जाहिर किया गया है और जो भी अपील की गई है वो सब क्या है, वेन वेन है, मतलब वो बेकार चली गई है। किस लिए? तो टू चेक द रेकलेस ड्राइविंग, इस रेकलेस ड्राइविंग को चेक करने के लिए, मैंने इस पर ध्यान देने के लिए। अभी तक जो हमने किया वो सब बेकार है। सो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर पॉपुलर न्यूज़पेपर टू अवेयर द कंसर्न अथॉरिटीज एंड द गवर्नमेंट टू। सो क्या बोला है, इसलिए मैं काइंडली यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या करें कि इस चीज़ को पब्लिश करें, इस लेटर को अपने पॉपुलर न्यूज़पेपर में, जिससे क्या हो कि अवेयर हो सकें कंसर्न अथॉरिटीज, इससे जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं वो, और साथ साथ में गवर्नमेंट भी, जिससे रूल वो कड़े कर सकें। सो दैट जिससे क्या होगा, दे टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस एज सुन एज पॉसिबल भी आप लिख सकते हैं, कि जिससे क्या हो कि वो इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं कि इसको सॉल्व किया जा सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करें जितना जल्दी हो सके। सेम पहले की बातें हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग मतलब लिखा जाता है इसके ई को। तो फिर इतना हम लोग मैटर समझ गए। अब क्या करना है, बाएं साइड में हमें डेट लिखना है और जगह लिखना है। तो हमने डेट लिख दिया 23 फरवरी 2021 एंड देन आसनसोल, ये पिन नंबर हो गया उसका। अब क्या है, चूंकि ये मैं ही लिख रहा हूं तो मैंने यहाँ पर अपना मतलब प्लेस डाल दिया है, आप अपना डाल सकते हैं। आगे है दाएं साइड में हमें क्या करना होता है कि दाएं साइड में हमें लिखना होता है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली योर सिंसियरली, जो भी आप लिखना चाहें। अभिषेक भारती ये मेरा नाम हुआ इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, आप अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा। तो आई होप आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा। हमने 2 लेटर कंप्लीट कर लिए आज की वीडियो में, और इस तरह से हमारा लेसन 1 जो बंगाल बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 1 है फादर सेल्फ, उसमें आने वाली सारी क्वेश्चंस का समाधान यानी कि सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया जो एडिटर लेटर था। इसके साथ में हमने पूरा क्या ग्रामर सेशन भी किया, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपका जितना भी था क्वेश्चन आंसर वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं इसको देख करके, और घर बैठे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर में जो लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक करके इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, पहले जिसमें मैं पढ़ाया हूँ चैप्टर को। उससे क्या होगा कि उसमें आपको 3 यूनिट पढ़ाया गया है, यहाँ तक कि राइटर के बारे में पढ़ाया हूँ, तो उससे आपको चैप्टर समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।